अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स में हमारे पास है SAR एंड केमिस्ट्री ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। तो सबसे पहले अगर हम इसका SAR देखें तो अमाइनोग्लाइकोसाइड की बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर 3 रिंग्स होती हैं। ठीक है, उन 3 रिंग्स में से एक सेंट्रल रिंग होगी। सेंट्रल रिंग जो है ना वो या तो 1,3 डाई अमाइनो साइक्लोहेक्सेन होगी, या 1,3 डाई अमाइनो साइक्लोहेक्सेनोल होगी, या 1,3 डाई अमाइनो आइनोसाइटोल रिंग होगी। और उसके अलावा 2 जो है ना पेंटोज या साइक्लोहेक्सोज शुगर होंगी, या जो है ना अमाइनो शुगर होगी। मतलब सेंट्रल रिंग के साथ 2 जो है इस तरह से रिंग लगी होगी आइनोसाइटोल वाली के साथ। तो अगर हम इसको देखें, मतलब इसमें पहले अमाइनो शुगर होगी। अमाइनो शुगर को अगर हम रिंग ए कंसीडर करें, वो ऑक्सीजन के थ्रू लिंक्ड होगी एक ग्लाइकोन रिंग से। एक ग्लाइकोन रिंग जो है बी होगी, फिर उसके बाद दोबारा ऑक्सीजन के थ्रू ये एक और जो है अमाइनो शुगर वाली रिंग से अटैच होगी। तो सेंट्रल रिंग, फिर उसके दोनों तरफ से जो है अमाइनो शुगर रिंग A B C। तो टोटल जो है 3 रिंग्स हैं हमारे पास। अब इसकी जो SAR की पॉइंट्स है वो भी रिंग के अकॉर्डिंग है। रिंग 1 में अगर हम देखें तो 6th पोजीशन पे जो NH2 है, 6th पोजीशन वाला NH2 वो मेन टारगेट पॉइंट है फॉर द इनएक्टिवेशन। मतलब अगर उस ग्रुप में कोई असाइल ट्रांसफरेज हम करते हैं या कोई और एक्टिविटी करते हैं, OH ग्रुप ऐड किया, मिथाइल ग्रुप ऐड किया, तो उनकी वजह से उसकी इनएक्टिवेशन पे फ़र्क पड़ता है। अगर हम NH2 को रिप्लेस करें बाय OH ग्रुप, उसके जो है ना हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH ग्रुप ऐड कर दिया जाए, तो इनएक्टिवेशन इंक्रीज़ होगी। मतलब अमाइनोग्लाइकोसाइड ज़्यादा इनएक्टिव हो जाएंगे OH ग्रुप ऐड करने से। इसी की जगह अगर हम मिथाइल और मिथाइल ऐड करें, हाइड्रोजन को रिमूव किया, इसके जो है हमने 2 मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिए, मिथाइल और मिथाइल, तो अमाइनो ग्रुप पे जब मिथाइल और मिथाइल ऐड किए जाएंगे तो इनएक्टिवेशन जो है वो डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो इस तरह से इनएक्टिवेशन पे फ़र्क पड़ता है बाय एडिंग OH ग्रुप या मिथाइल ग्रुप। इसके अलावा जो सेकंड पोजीशन पे NH2 है, वो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है ना एक्टिविटी वाला है। उसके बाद OH ग्रुप, फिर उसके बाद हाइड्रोजन। मतलब अगर सेकंड पोजीशन पे देखें तो वो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी शो करता है NH2। फिर उसके बाद OH ऐड हो तो वो NH2 के मुकाबले में कम एक्टिविटी देगा और हाइड्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा एक्टिविटी देगा। फिर सबसे कम जो है हाइड्रोजन ग्रुप एक्टिविटी देता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें, NH2 ग्रुप मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, मतलब अगर R1 और R2 इन दोनों में से कोई भी पोजीशन, ये R2 की हमने सेकंड पोजीशन की बात की थी, तो R1 या R2 अगर हमारे पास NH2 लगाओ तो ये जो है सबसे एक्टिव फॉर्म होंगी, एक्टिव फॉर्म में होगा अमाइनोग्लाइकोसाइड, ये सबसे एक्टिव होंगे। एग्जाम्पल हमारे पास जैसे केनामाइसिन बी है सबसे ज़्यादा एक्टिव, फिर उससे कम केनामाइसिन ए है, केनामाइसिन ए से भी जो है कम हमारे पास केनामाइसिन सी है, क्योंकि केनामाइसिन सी में जो है ना R1 OH ग्रुप है। ठीक है, इसी तरह केनामाइसिन ए के अंदर भी R2 OH ग्रुप है, जबकि केनामाइसिन बी के अंदर ना दोनों R1 और R2 दोनों NH2 ग्रुप है। तो उसमें R1 और R2 दोनों NH2 ग्रुप होने की वजह से सबसे ज़्यादा एक्टिव केनामाइसिन बी है एज़ कम्पेयर टू केनामाइसिन ए और केनामाइसिन सी के। इसके अलावा अगर हम इसी की थर्ड पोजीशन की बात करें इसी रिंग की, तो थर्ड और फोर्थ पोजीशन, इन पर जो OH ग्रुप है वो इसेंशियल नहीं है। मतलब OH ग्रुप हो या ना हो, उससे इनकी एक्टिविटी पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जो है इसेंशियल नहीं है अपना जो है एक्टिविटी के लिए जो OH ग्रुप मौजूद है थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जो थर्ड पोजीशन वाला OH है ना, अगर उसको रिमूव किया जाए तो वो उस रिमूवल की वजह से इनएक्टिवेशन डिक्रीज होती है। मतलब ये और भी हमारे लिए अच्छी पॉइंट है कि अगर OH हमने रिमूव कर दिया तो इनएक्टिवेशन डिक्रीज़ हो गई, इनएक्टिवेशन डिक्रीज़ हो गई तो उसकी वजह से जो है हमारे पास ड्रग ज़्यादा स्टेबल रहेगी। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है इसमें कि थर्ड पोजीशन पे हम फर्दर OH को रिमूव कर रहे हैं, तो उससे जो है हमें फर्दर एक अच्छी बात मिल रही है कि इनएक्टिवेशन जो थी अमाइनोग्लाइकोसाइड की वो कम हो जाएगी। इसके अलावा रिंग 2 में अगर हम देखें, रिंग 2 की फर्स्ट पोजीशन पे NH2 जो मौजूद है, NH2 ग्रुप, अगर उसको
असाइल ग्रुप से रिप्लेस करें या उसको रिप्लेस किया जाए बाय C2H5 इथाइल ग्रुप से, तो ये जो है ना इनएक्टिवेशन को डिक्रीज करेगा। जैसे हमारे पास एमिकासिन है, एमिकासिन में यही किया जाता है कि सेकंड पोजीशन वाला जो फर्स्ट पोजीशन वाला जो NH2 ग्रुप है, उस फर्स्ट पोजीशन वाले NH2 ग्रुप को रिप्लेस कर दिया गया है इथाइल ग्रुप से एमिकासिन के अंदर। तो जब उससे हम रिप्लेस कर देते हैं तो वो जो है उसकी इनएक्टिवेशन को कम कर देता है ड्रग की। उसके अलावा सेकंड पोजीशन की अगर हम बात करें, सेकंड पोजीशन पे अगर OH ग्रुप ऐड किया जाए, ठीक है, ये जो है ना इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस को अगेंस्ट इनएक्टिवेशन। मतलब अगर हम सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप ऐड कर रहे हैं तो वो इनएक्टिवेशन नहीं होने देगा, क्योंकि वो उसको इनएक्टिवेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है। थर्ड पोजीशन की अगर हम बात करें सेकंड रिंग की, उसमें जो NH2 ग्रुप है वो डिक्रीज करता है एक्टिविटी को बाय इंक्रीजिंग द इनएक्टिवेशन। NH2 ग्रुप थर्ड पोजीशन पे लगाएंगे तो ड्रग की इनएक्टिवेशन बढ़ जाएगी। जब ड्रग की इनएक्टिवेशन बढ़ जाएगी तो वो जो है अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए हम जो है NH2 अगर थर्ड पोजीशन से रिमूव करते हैं तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा रिंग 3 की अगर हम बात करें तो रिंग 3 के अंदर जो है हमारे पास सेकंड और थर्ड पोजीशन, इन दोनों पे जो NH2 ग्रुप है वो इंक्रीज करता है एक्टिवेशन अमाइनो ग्लाइकोसाइड की। मतलब NH2 ग्रुप जो है सेकंड और थर्ड पोजीशन पे वो एक्टिवेशन को इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो है हमारे लिए एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, वो ज़्यादा एक्टिव फॉर्म होंगी जिन पे NH2 होगा एट सेकंड और थर्ड पोजीशन पे रिंग 3 के अंदर। इसके अलावा स्ट्रक्चर्स अगर हम इनकी देखें तो सबसे पहले हमारे पास साइक्लिक हेक्सेन रिंग है और उसकी सब पोजीशन पे OH ग्रुप है। ठीक है, इसे हम कहते हैं आइनोसाइटोल, या इसे दूसरा नाम हम ये भी दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 सब पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ये बन जाएगा हेक्सा हाइड्रोक्सी। उसके बाद साइक्लो हेक्सेन, क्योंकि साइक्लिक हेक्सेन है ये 6 कार्बन वाला और 6 की 6 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सा हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्सेन। इसी में अगर हम फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे अमाइन ग्रुप ऐड कर दें OH की जगह, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड पे अगर अब हमने अमाइन ग्रुप ऐड कर दिया तो ये बन जाएगी स्ट्रेप्टामाइन। ठीक है, और इसका अगर हम नाम दें तो 1,3 डाई अमाइनो, क्योंकि 1 और 3 पे 2 अमाइनो ग्रुप आ गए। उसके बाद 2 4 5 6 अब हो जाएगा टेट्रा हाइड्रोक्सी, बाकी साइक्लोहेक्सेन सेम रहेगा। तो अब 2 OH रिमूव हुए, उसकी जगह 2 अमाइनो ग्रुप आ गए फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे, तो ये बन गया स्ट्रेप्टामीन। अब सेकंड पोजीशन से अगर हम OH ग्रुप रिमूव कर दें, मतलब एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर, फर्स्ट पे NH2 सेम रहेगा, थर्ड पे NH2 सेम रहेगा, ठीक है, बाकी OH ग्रुप भी सेम रहेंगे। सिर्फ जो सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप था वो हमने रिमूव कर दिया, तो ये बन जाएगा डीऑक्सी स्ट्रेप्टामीन। ठीक है, और इसको अगर हम नाम दें 1,3 डाई अमाइनो, उसके बाद 2 अब है नहीं तो 4 5 6 ट्राई हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन। इसी से अगर हम स्ट्रेप्टाडीन बनाएं, सेम स्ट्रक्चर जो हमारे पास स्ट्रेप्टामीन की थी वो बनाएंगे। स्ट्रेप्टामीन की स्ट्रक्चर में क्या था, NH OH। अब NH2 में इसको नहीं दे रहा क्योंकि हमने इसमें दूसरा ग्रुप ऐड करना है, ये भी NH OH OH और OH। सेम स्ट्रेप्टामीन की स्ट्रक्चर, फर्स्ट पे भी जो NH2 था उसका एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ और उस पर जो है ना हमारे पास इमीनो ग्रुप आ जाता है। इमीनो ग्रुप कहते हैं हम जब डबल बॉन्डेड NH ऐड हो, कार्बन आएगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड NH होगा और एक और NH2 होगा, तो ये
और इसी तरह का ग्रुप जो है कार्बन डबल बॉन्डेड NH और दूसरी तरफ से NH2, दोनों तरफ से इमीनो ग्रुप आ जाएंगे। अमाइनो और इमीनो दोनों ग्रुप आकर ऐड हुए तो ये बन जाएगा स्ट्रेप्टाडीन। ठीक है, स्ट्रेप्टाडीन को अगर हम नाम देना चाहें तो N1 N3 इन दोनों पोजीशन पे सेम है तो बिस लगा देंगे। क्या क्या ग्रुप ऐड हुए? अमाइनो, इमीनो, मिथाइल। अमाइनो, इमीनो और ये मिथाइल, अमाइनो, इमीनो, मिथाइल 2 ग्रुप ऐड हुए। उसके अलावा बाकी 2, 4, 5, 6 सेम टेट्रा हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, ये बन जाएगी हमारे पास स्ट्रेप्टाडीन की स्ट्रक्चर। इसी तरह अगर हम स्टेप्स इन अमाइन देखें तो बेसिक स्ट्रक्चर वही स्ट्रेप्ट अमाइन वाली जो थी सेम रहेगी। ठीक है, 2, 4, 5, 6 पे OH ग्रुप आ गए। फर्स्ट और थर्ड पे जो NH था अब NH2 की जगह NH आ जाएगा और इस पे भी जो है मिथाइल ग्रुप आकर अटैच हो जाए और इस वाले नाइट्रोजन पे भी मिथाइल ग्रुप आकर अटैच हो जाए तो ये हमारे पास बन जाएगी स्पेस्टिनामाइन। या इसका अगर हम नाम दें तो N1 N3 इन दोनों पोजीशन पर बिस अमाइनो मिथाइल, उसके साथ जो है 2, 4, 5, 6 टेट्रा हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन। अब जो हमने स्ट्रेप्टाडीन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी उसी स्ट्रेप्टाडीन की स्ट्रक्चर से हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन मिल रहा होता है। स्ट्रेप्टाडीन की स्ट्रक्चर ये थी। ठीक है, इसे अगर हम इस तरह से बना लें, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन वाला NH हम इस तरफ ले आए। अब उसके साथ अटैच था फर्दर NH2 और NH जो कि डबल बॉन्डेड है। मिथाइल अमाइन ग्रुप जो है इमीनो मिथाइल। ठीक है, इमीनो मिथाइल के बाद इस तरफ से सेकंड पोजीशन पे OH रहेगा सेम। थर्ड पे दोबारा से NH पर जो है इमीनो मिथाइल ग्रुप है NH2 और NH डबल बॉन्ड वाला। फोर्थ पर OH, फिफ्थ पर भी OH। सिक्स पोजीशन पे जो OH था उसका हाइड्रोजन रिमूव हुआ और उसके साथ जो है हमारे पास रिंग आ गई फ्यूरेन वाली। ठीक है, ऑक्सीजन 5 मेंबर साइक्लिक रिंग और उसकी लास्ट पोजीशन पर मिथाइल है। फिफ्थ पोजीशन पर 1, 2, 3, 4, 5 पोजीशन अगर हम देखें, फोर्थ पर उसके OH है और साथ में जो है अल्डिहाइड ग्रुप है CHO। फिर उसकी जो थर्ड पोजीशन थी उस पर एक और अटैचमेंट है ऑक्सीजन और वो ऑक्सीजन के थ्रू आकर एक और अमाइनो शुगर से जो है ना मिल रहा है जो कि 6 मेंबर्ड पायरानोज स्ट्रक्चर है। फ्यूरानोज थी, ये फ्यूरैन से निकली और ये पायरानोज स्ट्रक्चर है। अब उस पायरानोज की अटैचमेंट के बाद जो कार्बन है उस पर मिथाइल अमाइन ग्रुप है, अमाइन के साथ मिथाइल लगा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास ये अगर फर्स्ट है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन पे OH है, सिक्स पोजीशन पे CH2, फिर उसके बाद OH, मतलब मिथेनॉल ऐड है। तो ये हमारे पास बन जाएगी स्ट्रक्चर स्ट्रेप्टोमाइसिन की। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन में ये रिंग थी हमारे पास स्ट्रेप्टाडीन। स्ट्रेप्टाडीन रिंग के साथ हमारे पास ये वाली जो 5 मेंबर रिंग थी ये है L स्ट्रेप्टोज और ये जो रिंग थी ये हमारे पास है N मिथाइल ग्लूकोज अमाइन। ग्लूकोज अमाइन, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है उस पर जो है ना थर्ड पोजीशन पे अमाइन लगा हुआ है तो ये इसीलिए ग्लूकोज अमाइन बन गया और उस अमाइन ग्रुप के साथ मिथाइल है तो N मिथाइल ग्लूकोज अमाइन। तो ये तीनों रिंग्स जब आपस में मिल रही हैं तो हमें मिल रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसी तरह से अगर हम दूसरी देखें नियोमाइसिन की स्ट्रक्चर तो उसमें जो बेसिक है ना हमारे पास वो है 2-डीऑक्सीस्ट्रेप्टामीन। जो डीऑक्सीस्ट्रेप्टामीन की स्ट्रक्चर थी वो बेसिक उसकी सेम है। ठीक है, मतलब फर्स्ट पे NH2 रहेगा, सेकंड का OH रिमूव हो गया, थर्ड का NH2 सेम रहेगा और सिक्स्थ पे OH सेम रहेगा। बाकी जो 4 और 5 पोजीशन वाले OH थे उन दोनों पे जो है ना अटैचमेंट होगी और उन दोनों से जो है ना हमारे पास ग्रुप रिमूव हो रहे हैं। हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद उस पर जो है अटैचमेंट हो रही है। पहले पे जो है फिर से पायरानोज स्ट्रक्चर 6 मेंबर्ड जो फोर्थ पोजीशन थी,
अब पायरानोज की जो है ना सेम जैसे हमने ग्लूकोस अमाइन एंड मिथाइल ग्लूकोस अमाइन में ग्लूकोस अमाइन था वही रहेगा। यहाँ पे NH2 हो गया, मिथाइल नहीं है, OH। उसके बाद लास्ट पोजीशन पे CH2OH था ना, तो CH2 के बाद NH2 आ जाए, OH नहीं आए, ठीक है, ये रिंग आ जाएगी हमारे पास। उसके अलावा दूसरी तरफ से फ्यूरानोज की रिंग होगी, 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग विथ ऑक्सीजन। फ्यूरानोज रिंग पे जो है लास्ट पोजीशन पे लगा है 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे CH2OH, थर्ड पोजीशन पे OH है, और फोर्थ पे फर्दर फिर अटैच है एक और रिंग। फोर्थ पे जो है हमारे पास सेम इसी तरह की रिंग एक और अटैच है। ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन के बाद फिर वो जो है फ्यूरानोज रिंग जो थी, पायरानोज बल्कि 6 मेंबर्ड है तो पायरानोज रिंग पे वही अटैचमेंट्स जैसे जो है इस रिंग में NH2OH और लास्ट पे जो है CH2NH2। ये पूरी जो हमारे पास स्ट्रक्चर है 2-डीऑक्सी स्ट्रेप्टामीन, इसका जो है बेसिक है। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास नियोमाइसिन की, और ये जो ग्रुप अटैच हैं इन्हें हम कहते हैं नियो अमाइंस। इसीलिए जो है नियो अमाइन जब 2-डीऑक्सी स्ट्रेप्टामाइन से मिल रहे हैं तो ये हमें स्ट्रक्चर मिल गई नियोमाइसिन की, ठीक है। दो इसमें जो है साइक्लिक पायरानोज रिंग है और एक जो है फ्यूरानोज रिंग में उस पर जो है डिफरेंट अटैचमेंट्स हुई हैं। इसके अलावा अगर हम केनामाइसिन देखें तो केनामाइसिन का भी बेसिक यही हमारे पास स्ट्रक्चर है 2-डीऑक्सी स्ट्रेप्टामीन वाला, ठीक है। 2-डीऑक्सी स्ट्रेप्टामीन मतलब बेसिक इसका वही रहेगा, NH2 थर्ड पोजीशन पे NH2, सेकंड पे रिमूवल है क्योंकि 2-डीऑक्सी स्ट्रेप्टामीन है, 2-डीऑक्सी स्ट्रेप्टामीन। अब इसमें थर्ड और सिक्स्थ पोजीशन वाले OH जो है ना उन पे रिप्लेसमेंट है, फोर्थ वाला OH सेम है, तो थर्ड पे जो है आकर अटैच हो जाए अगर हमारे पास पायरानोज 6 मेंबर्ड और उस पे जो है फर्दर अटैचमेंट है, तो ग्लूकोज वाली ही स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज से जो ग्लूकोज अमाइन बना हुआ था, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पर OH। अब जो NH2 है ना वो अटैचमेंट के फ़ौरन बाद नहीं है, एक कार्बन के बाद है NH2 अटैचमेंट के, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ रिंग जो अटैच है अब वो भी है सेम पायरानोज वाली ही, पायरानोज रिंग है। तो अब पायरानोज रिंग का जो फर्स्ट है अटैचमेंट के बाद उस पर OH है, उसके बाद जो सेकंड है वहाँ पे होगा हमारे पास रेडिकल, उसके बाद थर्ड पे OH है और लास्ट पे भी जो है रेडिकल होगा, मगर लास्ट पे जो है पहले मिथाइल होगा, मिथाइल के बाद जो OH था उसकी जगह रेडिकल होगा, तो ये होगा R1 और ये होगा R2। अब R1 और R2 की बेसिस पे जो है केनामाइसिन की डिफरेंट हमारे पास आ जाती हैं स्ट्रक्चर्स। ये बेसिक केनामाइसिन की स्ट्रक्चर है, तो केनामाइसिन में A-B-C होता है। केनामाइसिन A क्या होगा कि R1 NH2 हो, मतलब इसकी जगह NH2 लगाओ, R1 होगा NH2 और R2 होगा OH, इसकी जगह जो है OH होगा, R2OH, तो ये बन जाएगी केनामाइसिन A। इसी तरह अगर हम केनामाइसिन B देखें तो केनामाइसिन B में R1 R2 दोनों बराबर हैं और दोनों हैं NH2, ठीक है। R1 भी NH2 होगा, R2 भी NH2 होगा, दोनों NH2 ग्रुप होंगे तो वो हमारे पास बन जाएगी केनामाइसिन B। थर्ड हमारे पास है केनामाइसिन C। अब उसमें इसका उल्टा हो जाएगा, R1 जो है वो OH हो जाएगा और R2 जो है वो NH2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगी केनामाइसिन C। इस तरह से तीन जो है हमारे पास केनामाइसिन की स्ट्रक्चर डिफरेंट आती है। जेंटामाइसिन अगर हम देखें, जेंटामाइसिन में भी बेसिक जो स्ट्रक्चर थी वो 2-डीऑक्सी स्ट्रेप्टामीन ही है। 2-डीऑक्सी स्ट्रेप्टामीन मतलब NH2 एट फर्स्ट एट थर्ड, और इसमें अटैचमेंट फिर से फोर्थ और सिक्स पोजीशन पे है, बाकी फिफ्थ पे सेम OH। तो फोर्थ पोजीशन पे इसमें जो हमारे पास अटैचमेंट है पायरानोज की ही है। अब पायरानोज रिंग पे जो है ना अटैचमेंट के बाद फर्स्ट पे OH है, सेकंड पे NH2 की जगह अब NHCH3 है, मिथाइल ग्रुप की एडिशन हो गई। इस पोजीशन पे OH के साथ अब एक और ग्रुप आ गया CH3, और लास्ट जो पोजीशन है उस पर
कोई भी अटैचमेंट नहीं होगी। तो पायरानोज पे अब एक OH ग्रुप है, OH ग्रुप कौन कौन सी पोजीशन पे, अगर इसको हम नंबरिंग भी दे दें तो 3 और 5 पोजीशन पे OH ग्रुप है, 4th पोजीशन पे मिथाइल अमाइन है और 5th पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है पायरानोज रिंग में। और दूसरी तरफ से जो अटैचमेंट है उसमें हमारे पास क्या होगा, 2 ऑक्सीजन है। वैसे नॉर्मली हमारे पास एक ऑक्सीजन से ये डायरेक्टली लिंक था, 2 ऑक्सीजन के बाद जो है ना इसकी लिंकेज है जेंटामाइसिन की स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। बाकी ये पायरानोज स्ट्रक्चर सेम रहेगी, 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग। जो अटैचमेंट के बाद वाला नाइट्रोजन है मतलब कार्बन है, वहाँ पे नाइट्रोजन अटैच है 3rd नंबर कार्बन पे, ठीक है। 4th 5th दोनों खाली हैं, 6th जो लास्ट वाला है ना उस पर अटैच है हमारे पास CH और NH। CH है तो मतलब यहाँ पे एक वैलेंसी कार्बन की खाली है, तो वहाँ पे हमारे पास होगा R1। दूसरा NH है तो NH के बाद एक और होता है R2। R1 और R2 की बेसिस पे जेंटामाइसिन की डिफरेंट फॉर्म है हमारे पास। तो जेंटामाइसिन के हमारे पास 3 डेरिवेटिव इन्हीं की बेसिस पे हैं। सबसे पहला जेंटामाइसिन C1। अब जेंटामाइसिन C1 कौन सा होगा, जिसमें R1 और R2 दोनों होंगे CH3, तो वो हमारे पास डेरिवेटिव बन जाता है जेंटामाइसिन C1। दूसरा हमारे पास डेरिवेटिव है जेंटामाइसिन C1A। अब C1A में क्या होगा, R1 और R2 दोनों सेम होंगे हाइड्रोजन, मतलब ये R1 भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ये CH2 हो जाएगा, ये NH2 हो जाएगा, तो वो कहलाएगा जेंटामाइसिन C1A। अगर यहाँ पे मिथाइल लगाओ, यहाँ पे भी NH के बाद मिथाइल लगाओ, तो वो बन जाएगा हमारे पास जेंटामाइसिन C1। इसी तरह जेंटामाइसिन C2 अगर हम देखें तो जेंटामाइसिन C2 में R1 जो है ना वो होगा CH3 और R2 जो है वो होगा हाइड्रोजन, तो दोनों अलग अलग ग्रुप है, तो ये हमारे पास बन जाएगा जेंटामाइसिन C2। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। फर्दर इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एरिथ्रोमाइसिन डिस्कस करेंगे।